मैं एक बार दीपक जी जरा बता दीजिए, अमेरिका में तो अभी सुबह हो रही होगी, आप न्यूयॉर्क में हैं, वहां से बाइडेन साहब यहाँ आ रहे हैं, अमेरिका से जो बाइडेन का यहाँ पर आना, यहाँ पर भी एक एक्साइटमेंट है, वहां पर कैसी उत्सुकता है, ये भी तो बताइए जरा सर हमें। आभारी हूँ मैम, जब आपके चैनल पे होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर ब्रिलियंट, यू आर आउटस्टैंडिंग। और बाकी जो आपके विशेषज्ञ हैं पैनल पर, अभी उनकी बात सुनी, दे आर स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इस समय तापमान 12 डिग्री है, सुबह के 8:50 हुए हैं, वर्षा होने की संभावना नहीं है। तो मौसम की जानकारी के बाद अब बताता हूँ पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर क्या है। जो अमेरिकन मीडिया है उसका फोकस इस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब पे है, वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और दूसरा बाइडेन साहब को भी इम्पीच करने की बात की जा रही है, क्योंकि रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो किसे कांग्रेस कहते हैं, वो कहते हैं कि इनके जो शिकारी बेटे हैं जिनका नाम हंटर बाइडेन है, वो चीन के साथ उनके कुछ अजीब से ही संबंध थे, लेकिन होगा उसका कुछ नहीं। बाइडेन साहब डेफिनेटली आ रहे हैं। और अब बात होने लग गई है, चंद्रयान की बात हुई, आज मैं सुबह टेलीविजन चैनल पर देख रहा था, आदित्य 1L की बात हुई है, और आज एनालिसिस हो रहा है कि अब ये G20 की मीटिंग के लिए जो बाइडेन साहब जा रहे हैं, अमेरिका को इससे क्या मिलेगा, और ये भारत के साथ जो अमेरिका की दोस्ती है वो और मजबूत हो जाएगी। मैम, अगर आप आधा मिनट मुझे और मैं बता देना चाहता हूं कि 1990s के दशक में आप तो सब जानते हैं कि लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था। तो उसके बाद जो ब्राह्मण क्लब है G7 वाले, वो बोले भाई टाइगर लोग ये हम नहीं कर सकते, हमें एक क्षत्रिय क्लब चाहिए। तो फिर भारत को और चीन को और वो तेल वाले जो हैं ब्राजील और सऊदी अरेबिया, सबको बुला के G20 बना दिया। तो हम भांगड़ा करने लगे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। और अब क्या हो रहा था, G20 की रेलेवेंस भी कम हो रही थी, तो एक बागी क्लब बन गया है, जो वो ईंटों वाला, जिसको आप ब्रिक्स कहते हैं। लेकिन अब अगर आप देखा जाए, एक तरफ बागी हैं, दूसरी तरफ अमीर लोग हैं, इतने अमीर नहीं है पर सोचते हैं, और बीच में मध्यस्थता करने वाले G20 देश हैं जिनकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत की छवि, मैम, हम चंद्रमा पर पहुंच चुके हैं, सूरज की तरफ जा रहे हैं, भारत की छवि तो अब सूरज से भी ऊंची है इस देश में। जैसा मेरा बेटा जो यहाँ रहता है, मुझसे कहता है, डैड, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी एन इंडियन इन अमेरिका, वी आर टोटली रिस्पेक्टेड। इससे ज्यादा बहुत बड़ी बात आपने कही है, आपने बहुत बड़ी बात कही है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी इंडियन इन अमेरिका। अब चंद्रमोहन जी, ये सबसे अच्छा समय है अमेरिका में भारतीय होने का। मैं हिंदी में उसका अनुवाद कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जो पार्टी है वो बार बार यही कहती है पीएम मोदी नहीं होते तब भी G20 होता। बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई नकार नहीं सकता है। ये भी कहते हैं पीएम कोई भी होता तो अध्यक्षता भारत करता, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो हमले आते हैं, मतलब ये सत्य से ज्यादा हमला है कि प्रधानमंत्री को टारगेट करो। मुझे लगता है G20 से पहले ये सारे हमले टारगेट हमारी आपस की राजनीति, आपकी और बीजेपी की आपस की राजनीति है, वो कम से कम G20 के समय नहीं होनी चाहिए। ऐसा संदेश भी नहीं जाना चाहिए। आप सहमत हैं मुझसे? देखिए, आपने जो प्रश्न करे वो सारे ही राजनीति वाले हैं। हाँ। आपने कोई ऐसा प्रश्न नहीं करा जिसके ऊपर मैं राजनीतिक जवाब ही ना दूं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। ठीक है। और जो व्यक्ति चुना जाता है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, चाहे आप हो या हम में से पैनल में बैठे हुए कोई हो, या हमारे देश के आज के नरेंद्र मोदी जी हो, तो वो तब प्रधानमंत्री बने क्योंकि देश बड़ा था। तो स्वाभाविक है, जो कहा जा रहा है कि ये तो इवेंट होना था, और ये इवेंट 140 करोड़ जनमानस का है, और ये इवेंट्स उन सरकारों को भी है जो सरकारें सत्ता में पहले रही, चाहे कांग्रेस की है, भाजपा की, किसी की भी रही, चाहे अलायंस की रही, तो उन्हीं के योगदान से हर सिस्टम चल के आया। तो राजनीति करने की जरूरत तब होती है जब सत्ता पक्ष पूरा मीठा मीठा खाना चाहे और कड़वा कड़वा थू कर दे। तो जब आप चलते हो घर से, तो मीठा और कड़वा सब साथ लेके चलना पड़ता है। कुछ यादें अतीत में छूट जाती हैं, कुछ वर्तमान के लिए भविष्य निर्माण करती हैं। तो ये सत्ता पक्ष को डिसाइड करना है कि वो राजनीति किसी चैप्टर पे करवाना चाहता है या सहयोग लेना चाहता है।